नपुंसकता, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहा जाता है, इसके बारे में बात करना एक शर्मनाक बात हो सकती है। ये बताया गया है कि 40 से 70 वर्ष के बीच के आधे से ज़्यादा नर नपुंसकता के कोई न कोई रूप का अनुभव करते हैं। इस कारण से ये जानकर सुकून पाएं कि आप अकेले नहीं हैं। नपुंसकता एक मनोदैहिक रोग है। यथार्थ में नपुंसकता के अंतर्गत दो विभिन्न रोगों का ग्रहण किया जाता है। पहला वीर्य में शुक्राणुओं की कमी और पूर्णता अभाव, जिसके चलते नर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, भले ही वह यौन क्रिया में अपनी सहचरी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने में सक्षम हो। दूसरा, किसी शारीरिक और मानसिक कारण के चलते जब नर यौन क्रिया में अपनी सहचरी को संतुष्ट नहीं कर पाए, इस स्थिति में नर यौनांग में और तो उत्तेजना आती ही नहीं है, एवं आती भी है तो शीघ्र खत्म हो जाती है। नर के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का काफी अपर्याप्त होना इस स्थिति में गौण है। अधिकांश मामलों में दोनों स्थितियां साथ साथ होती हैं। एक रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त की जाने वाली अधिकांश औषधियां दूसरे रोग की चिकित्सा में भी सहायक होती हैं। संभवतः इसी कारण से शास्त्रों में दोनों रोगों का वर्णन पृथक रूप से नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं नपुंसकता के कारण। नपुंसकता का कारण शारीरिक भी हो सकता है एवं मानसिक भी। अफीम, चरस, शराब, हेरोइन, स्मैक इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन, किशोरावस्था में हस्तमैथुन, यौवन काल में औरत प्रसंगों में अधिकाधिक लिप्त रहना, लंबे वक्त तक चले रोग के कारण हुई कमजोरी, कब्ज, अपच, अजीर्ण, वायु प्रकोप इत्यादि, पेट के रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा इत्यादि रोग, इनकी चिकित्सा हेतु ली जा रही दवाओं के दुष्प्रभाव इत्यादि से ऐसे शारीरिक कारण हैं जिनमें नर यौन इच्छा की कमी और यौन इच्छा होने के बावजूद नर यौनांग में उत्तेजना न होना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। इंजेक्शन, कैप्सूल, गोलियां और पीने वाली एलोपैथी दवाइयों का प्रचलन नशे के रूप में आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। मानसिक कारणों में व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, सांसारिक समस्याओं से उत्पन्न होने वाला तनाव, घर और कार्यस्थल में होने वाले कलह, क्लेश से उपजा विवाद इत्यादि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त औरत आकर्षक न हो, रोबीली न हो, ऋतक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित न हो तो भी नपुंसकता की स्थिति आ सकती है। इसके अतिरिक्त अवैध संबंधों के बीच होने वाला भय, चिंता, आशंका भी नपुंसकता का कारण बनता है। शुक्राणुओं की कमी और अभाव संबंधी नपुंसकता का कारण शारीरिक होता है। किशोरा अवस्था से ही अप्राकृतिक मैथुन में लिप्त होना, युवावस्था में अधिकाधिक मैथुन कर्म में प्रवृत्त होना और पौष्टिक खाना का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त ज़्यादा गर्मी वाले स्थान पर लंबे वक्त तक कार्यरत रहने अथवा एक्सरे इत्यादि के विकिरण में लंबे वक्त तक काम करते रहने भी वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है। वीर्य में शुक्राणुओं का पूर्णतः अभाव विभिन्न कारणों से जन्मजात भी हो सकता है। कनफेड इत्यादि रोग होने के कारण बाद में भी हो सकता है। नपुंसकता के लक्षण: वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, स्वस्थ शुक्राणुओं का प्रतिशत कम होना, शुक्राणुओं का आकार असमान होना अथवा शुक्राणुओं का पूर्णतः अभाव होना नपुंसकता के लक्षण है। यौन इच्छा में कमी, यौन इच्छा का पूर्णतः अभाव, औरत के स्पर्श, आलिंगन और मधुर व्यवहार के बावजूद लिंग में बिल्कुल भी उत्तेजना न होना और उत्तेजना होने पर शीघ्र ही खत्म हो जाना इत्यादि लक्षण दूसरे तरह की नपुंसकता में पाए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं नपुंसकता के घरेलू उपचार के बारे में। मनोचिकित्सा के अंतर्गत रोगी में आत्मविश्वास जगाकर उसे आश्वस्त किया जाता है कि उसे कोई तरह का किसी रोग का कमजोरी नहीं है। किशोरावस्था में अप्राकृतिक मैथुन में प्रवृत्त रहे युवकों को प्रथम यौन रिश्ते के वक्त डर बना रहता है कि कहीं वह यौन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न न कर सके। आत्मविश्वास की कमी के कारण पहली बार मैथुन क्रिया से विफल होने पर नर के मस्तिष्क में ये बात घर कर जाती है कि वह मैथुन कर्म के योग नहीं है। अगर रोगी शारीरिक रूप से सक्षम हो तो सिर्फ मनोचिकित्सा के जरिए उसका उपचार संभव है। अगर शारीरिक रूप से रोगी दुर्बल है तो निम्नलिखित चिकित्सा रोगी को दे सकते हैं। सुबह खाली पेट अंजीर के पके हुए फल खाएं। सूखे अंजीर, किशमिश, छोटी इलायची के दाने, बादाम की गिरी, पिस्ता, चिरौंजी और मिश्री 20-20 ग्राम और केसर 2 ग्राम सबको बारीक कूट पीसकर एक कांच के बर्तन में डालें और उसमें गाय का घी डालकर 10 दिन तक धूप में दिखाएं। 2 चम्मच तक ये दवा दूध के साथ सुबह शाम लें। सूखे अंजीर, शतावरी, सफ़ेद मूसली, किशमिश, चिरौंजी, बादाम गिरी, पिस्ता, चिरौंजी, सालम, मिस्त्री, गुलाब के फूल, शीतल चीनी सभी 100-100 ग्राम लेकर सबको बारीक पीसकर चीनी की चाशनी में पका लें। जमने योग्य हो जाए तो 10-10 ग्राम लौह भस्म, केसर, अभ्रम भस्म और प्रलव भस्म डालकर अच्छी तरह मिला दें। 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। तुलसी एवं गिलोय का 1-1 चम्मच सुरस समान भाग शहद के साथ ले सकते हैं। भंग भस्म को शहद एवं तुलसी के पत्तों के
सुरस में घोटकर मूंग के दानों के बराबर की गोलियां बनाएं और एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ लें। अश्वगंधा, नगौरी और विदारी कंद समान भाग लेकर कूट लें। एक एक चम्मच सुबह शाम मिश्री मिले हुए गर्म दूध के साथ लें। अगर इसके सेवन से कब्ज की शिकायत हो तो अश्वगंधा, विदारी कंद के साथ सौंठ भी समान मात्रा में लें। कब्ज होने की दशा में अश्वगंधा और आंवला का समान भाग चूर्ण भी ले सकते हैं। ये रही कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ। रतिवल्लभरम, शुद्ध शिलाजीत, मकरध्वज, शतावरी पाक, मूसली पाक, अश्वगंधारिष्ट, चंद्रकला रस, लवंगादि चूर्ण, काम चूड़ामणि रस, धातु पौष्टिक चूर्ण, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म इत्यादि औषधियां नपुंसकता की चिकित्सा हेतु वर्षों से प्रयोग की जाती रही हैं। ये हैं पेटेंट औषधियां। डिवाइन आनंद प्लस कैप्सूल, बीएमसी फार्मा, शुक्र संजीवनी वटी और शिवा प्रवंग स्पेशल दूध पापेश्वर, मदन विनोद वाटिका झंडू, एसरी फोर्ट कैप्सूल एमिल, 10x फोर्ट, केसर दिवटी बैद्यनाथ, पालवेलिन फोर्ट और नियो गोलियां चरक आदि। तो दोस्तों, ये थे नपुंसकता के कारण, लक्षण और इलाज। जानकारी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें।